भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम 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 मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नाम भाव गुरु शब्दम जीवन मामदे गुरु सान्निध्यं प्राप्तः सर्वः ज्ञान भावरूपं परिपूर्णाय गुरु शब्दं प्रब्रह्म गुरु शब्दं प्रब्रह्म गुरु शब्दं प्रब्रह्म गुरु नामं सर्वोपरिभावरूपं येन ईश्वरस्य विधान अंतर्गते निमित्त केवलः गुरुः सर्व संसार मध्ये भक्ति ज्ञान बीज रोपण हेतुवे गुरु व्यवस्था साक्षात जीवित सत्ता देहधारी गुरु परमेश्वरस्य कंचन काया परमेश्वरस्य दिव्य देहमध्ये सोऽयं परमेश्वरस्य आभायुक्तं परमेश्वरस्य दिव्य छवियुक्तं गुरु एव परमेश्वर नाम पूर्ण जीवनम् परमेश्वरस्य नामरसः भक्तिरसं भाव परिपूर्णये एवं गुरु स्वयमेवं परमेश्वरस्य दत्तः अमृतकलशम् गुरो भाव एकः सर्वदेहः ज्ञान अंतर्गते एवं सर्वजीव जगत मध्ये भक्ति प्राण संचालिता एवं सर्वदेह मध्ये मन मस्तिष्क मध्ये भक्ति ज्ञान वैराग्य बीजारोपणम् भक्ति बीज रोपणम् गुरु की शरण में जाइए गुरु की शरण में जाइए गुरु की शरण में ही रहिए गुरु की शरण में ही रहिए गुरु की शरण जाइए गुरु की शरण में ही रहिए। इस जगत माते गुरु समान नहीं कोई दाता सब जीव जगत माते
गुरु समान नहीं कोई दाता। आवागमन के चक्रों से मुक्ति दिलाता। आवागमन के चक्रों से मुक्ति दिलाता। सबके मन मस्तिष्क हृदय में भक्ति का शंख बजाता। भक्ति का शंख बजाता। देहारूप गुरु होता है, देह वालों को ही ज्ञान देता। ज्ञान दिलाता, स्वयं ज्ञान देता। सबकी झोलियों को प्रभु के नाम रस के फल फूलों को भरता। सबके आत्मा की झोली में भगवान के पुष्पों से भरवाता। ईश्वर के नाम पुष्पों से भरवाता। खाली है तो कैसा खाली, दुर्व्यसनों से मलिनाओं से मलिनताओं से सबकी देह को खाली कर देता। खाली कर देता। अभिमान अहंकार के भयंकर सर्पों का देखो कैसा जहर निकालता। देखो वह कैसा जहर निकालता। गुरु की शरण में रहिए, गुरु की शरण में जाइए। गुरु की शरण जाइए, गुरु की शरण में रहिए। चार जन्मों में हर जीवों का उद्धार होता। चार चार जन्मों का हिसाब किताब चुकाता। प्रथम जन्म में गुरु दर्शन पाइए। दूसरे जन्म में गुरु के सानिध्य में सत्संग गाइए। सत्संग भजन गाइए। तीसरे जन्म में गुरु सेवा करके
तीसरे जन्म में गुरु संत सेवा करके अपने अपने को धन्य बनाए, अपने अपने जीवन को धन्य बनाए। चौथे जन्म में गुरु दीक्षा पा करके ईश्वर भजन साधना तप करके ईश्वर से मिल जाइए, ईश्वर से मिल जाइए, ईश्वर से मिल जाइए। संत समान नहीं कोई जग में दाता, संत समान नहीं कोई जग में दाता। मन के अंधेरों को मिटाता, मन के अंधेरों को मिटाता, सबके मन को में उजाला भरता, सबके मन को प्रकाशमान करता। उस ज्योत पुंज के प्रकाश में, उस ज्योति पुंज के प्रकाश में देखो तुम अपने आत्मा को आलोकित करते, तुम अपने आत्मा को आलोकित करते। धर्म के आलोक में, अध्यात्म के आलोक में, भक्ति ज्ञान वैराग्य के आलोक में चलिए 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 भक्ति के सफर में चलिए, ज्ञान के सफर में चलिए, चलिए 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 वैराग्य के सफर में चलिए, वैराग्य के सफर में चलिए। तप के जप के सफर में चलिए, जप तप के सफर में चलिए। धर्माधिकार, ज्ञानाधिकार, आत्माधिकार, भक्ति का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार तुम्हारे ही तो पास हैं, सभी के अधिकार तो तुम्हारे पास ही हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। एक तो ही दाता है भगवान राम, जो सब भिखारियों को जो है उसके मन के हिसाब से, जप तप के हिसाब से उसको अपनी पूंजी को जो है बांटता है।
अब देखो, जब गुरु का प्रसंग आता है तो गुरु ही संसार में निमित्त है। सीधे परमात्मा किसी को नहीं मिलते और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। कोई ना कोई निमित्त परमात्मा बनाते हैं, गुरु को निमित्त बनाते हैं। जब परमात्मा अपने बच्चों को अपनी ओर खींचने के लिए और अपनी ओर प्रेरित करने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए, वह गुरु को ज्ञान से, वैराग्य से, जप तप से, इन सब आत्मिक ऐश्वर्य से भरता है और तब उसको गुरु बनाता है। गुरु का जो अभिप्राय है, मुख्य अभिप्राय है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। अंधकार मन का अंधेरा है, विषय वासनाओं का अंधेरा है और मन का जो है दिन रात है। इस प्रकार से विषय विकारों का जो है अंधेरा है। उन अंधेरों को हटा करके, चीर फाड़ करके और तब परमात्मा की ओर गुरु ले जाता है। प्रकाश ही परमात्मा है। तो पहले जो दृष्टि में, पहले विचार में परमात्मा प्रकाश का रूप है। परमात्मा अपने आत्मा ऐश्वर्य से भरे प्रकाश को अपने में डूबे हुए संत, महात्मा, सद्गुरु, सत्सांदीपनी, उनकी आत्मा में जो है अपना ऐश्वर्य भर करके और तब उनको यह पद देता है, यह अधिकार देता है कि तुम मेरे नाम की महिमा का वर्णन संसार में कर सकते हो। वैसा असंभव है। परमात्मा की महिमा अनंत है और परमात्मा ने प्रकृति को भी ही गुरु बनाया है। तो सर्वप्रथम सृष्टि के उत्पत्ति के समय परमात्मा ने जो है माँ जगदम्बा शक्ति को, आदि शक्ति को गुरु बनाया। पहला अधिकार माँ आदि शक्ति को दिया और आदि शक्ति ने परमात्मा का जो पहला नाम बताया अपने तीनों बच्चों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। तो आदि शक्ति ने अपने बच्चों को जो है अनंत व्योम में, धरती के अनंत व्योम, धरती से अनंत व्योम तक राम रमे हैं। तो राम नाम का जो है दीक्षा दी है। तो सबसे सृष्टि का सबसे पहला गुरु का स्थान आदि शक्ति भवानी का है, क्योंकि उसी ने ही सर्वप्रथम भगवान की भक्ति का, शक्ति का, भगवान के नाम का वर्णन अपने तीनों बच्चों को और राम नाम जपने का, राम नाम लेने का, उसका सहारा लेने का जगदम्बा माँ ने जो है अपने तीनों बच्चों को दिया। तो आदि शक्ति संसार की पहली गुरु है। तत्पश्चात आदि शक्ति के सबसे छोटे बच्चे को जो शिव शंकर कहलाए, महादेव कहलाए, फिर उसको जगत गुरु बनाया और उनकी शादी रच करके, विवाह रच करके, और उन्होंने जो है शिव भगवान ने जो है माता सती को जो है राम नाम का जो है महत्व बताया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सारे वो घटनाएं या सारे जो कुछ जो प्रचलित हैं उन सबको जो है बताया हो। तो
राम की महिमा का वर्णन किया है माता सती। तो संसार के जो संसार के परिवेश में भगवान शंकर जो है दूसरे जगत गुरु स्थापित हुए और श्रोता में जो है माता सती पर इतना ध्यान दिया गया, उसका मन जो है उसमें नहीं लगता था राम नाम में, जिसको लोग जो है रामायण में उसका लौकिक उदाहरण भी है, लौकिक घटनाओं से संबंधित हैं, और विशिष्ट कर है राम नाम की बात है। घटनाएं कुछ भी हो सकते हैं नाम की महिमा के अंतर्गत। कोई अवतार कैसे हो सकता है, कोई अवतार कैसे हो सकता है, उसकी उन अवतारों की घटनाएं अलग अलग घट सकते हैं, भिन्न भिन्न रूप से घट सकती हैं, परंतु यह प्रयास किया गया। इस कारण जो है राम पर संसार में बहुत चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। और राम नाम एक ऐसा है, राम स्वयं जब अपनी महिमाओं को लेकर संसार में आते हैं, धरती पर आते हैं, तो उन्होंने इतने प्रमाण दिए, इतने प्रमाण दिए। अहिला तो पत्थर थी बने हुए, उसको अपना चरण रज दे करके जो है उसको जो है देवलोक दे दिया, वैकुंठ लोक दे दिया, उसको मुक्ति दिला दी श्राप से। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण। माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश। तो ऐसा कहीं गुरु कोई मिलेगा जो उपदेश देते 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 और जहाँ पर उपदेश की अंतिम बार नवदा भक्ति पर अंतिम नवी भक्ति का वो वर्णन कर रहे हों, उसके विषय में बता रहे हों, और उसका वर्णन सुनते ही माता सबरी जो है उनके चरणों में समा गई। उसने देह त्याग दी, उस देह जो है ज्योति जो है परमात्मा के चरणों में समा गई। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष। तो उस राम नाम की महिमा के साथ उसका महिमा बताने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और सभी जितने भी चरित्र संसार में होते हैं, आदर्श चरित्र होते हैं, सबको खेल करके और सबको का निर्वाह करके और तब जो है बताया गया है। तो संसार में ऐसा गुरु कहीं मिलता है? सर्वंग ऋषि को भी दर्शन करते ही परमात्मा की चरण में समा गए, ज्योतिर्लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए वनवास के समय। अब देखो, इस कारण जो है परमात्मा ने अपने जो है महिमा का वर्णन करने के लिए, महिमा का जो है एक संसार में जो है एक उदाहरण देने के लिए परमात्मा ने सब कुछ किया। मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जो भी संभव हो सकता है, तुम कितनी मर्यादाओं में रह सकते हो। वो तो समर्थशाली थे, परंतु जो है उन्होंने मनुष्य की सीमाओं में रहते हुए, उनकी मर्यादाओं में रहते हुए सब उदाहरण दिए, सब प्रकार के दृष्टांत दिए, और तब लोगों के समझ में आया, तब उस राम नाम से उद्धार हुआ। तो राम नाम नहीं मिटा। अब देखो, ये राम नाम ऐसा था, इसका दुरुपयोग भी नहीं होता। ये राम नाम ऐसा है, इसका दुरुपयोग भी नहीं होता। कोशिश करता है इंसान उसको दुरुपयोग करने की, कैसे कर लेगा? वो तो अमर नाम है, नहीं होता। वो उसकी अपनी तुच्छ सोच है, सांसारिक सोच है
कि उससे जो है राम नाम के आधार पर, राम नाम के नाम पर जो है मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाएंगे किसी ऊपर नहीं। उस लौट के बाद जो है राम की शक्ति पर आता है, सत्य पर आती है। भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति के इतने प्रमाण हैं कि कितनी से कितनी कठिन परिस्थितियों से सत्य को जूझना पड़े पर उसकी जीत होती ही है। इसलिए जो है ये ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय ही होती है, वो कभी परास्त नहीं होता है। बाकी संघर्ष का हिस्सा है, जिसको लोग कहते हैं कि परेशान हो गए, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष का हिस्सा है। और परमात्मा की भक्ति में संघर्ष तो होना ही चाहिए, उसके परीक्षण तो होना ही चाहिए। सोने को बेचारे को क्या पड़ी है, बार बार जो है उसको अग्नि में तपाता है, अग्नि में तपाता है, तब उस सोने से कुंदन बन जाता है। इस प्रकार से भक्त भी भगवान की जो है परीक्षा में, भक्ति की परीक्षा में जो है तपते 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 वह वही हो जाता है जो परमात्मा स्वयं है, वही हो जाता है जिसकी भक्ति कर रहा है। तो भक्त जो है भगवान हो जाता है, भगवान के रूप में मिल जाता है। अब चाहे परमात्मा से कितने ही तुम मुँह टेढ़ा को मुँह फेरो, मुँह तो उसका है, किससे फेरोगे? पीछे देखोगे उधर भी उसका प्रकाश है, आगे देखोगे नीचे देखोगे तो धरती की मिट्टी भी उसी की है, पत्थर भी उसके, किधर देखोगे? जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी मुँह मोड़ोगे उधर परमात्मा का ही विस्तार है। इस कारण आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति किसी प्रकार से टले ना। मनुष्य जीवन है, मनुष्य के लिए ये उपदेश हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं परमात्मा ने दी है, सोचने की, समझने की शक्ति दी है, तप करने की शक्ति दी है, इतना बड़ा उसका शरीर ग्रंथि तंत्र दिया है, उसका जो है उसके हाथ में जो है अन्नमय कोश से लेकर के और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब कुछ दिया है। आनंदमय कोश 5 कोशों से उसको भरा है, तो बहुत कुछ उसको दिया है। और अंततः वह सारी सत्ताएं नीचे से ऊपर उड़ते 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 वो आनंदमय कोश में समा जाता है। वहाँ के उस आनंद में, परमात्मा के आनंद में वो इतना मग्न हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वो फिर वापस नहीं लौटता है। इस कारण जो है परमात्मा का नाम जब लोग लेते हैं तो उसको जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में कैसे लूँगा, वैसे करूँगा, कि कहीं कुछ ना मिले, बेकार में पता चला जो सामने है वो भी गया, उससे भी गया। पता चला जब एक घड़ी ध्यान करने के लिए बैठा, आँख मोटा, पता चले जब सामने जो है तेरे सामने जो सकल पदार्थ हैं उनको कोई उठा के ले जाए, तो सकल पदार्थ तो नश्वर है, वो ले जाना क्या? कोई ले भी जाएगा तो नाश का सामान है। कोई फल चुराएगा, थोड़ी देर में सड़ जाएगा, गंध आएगी, अपने पेट में डालेगा तो वहाँ भी गंध आएगी, उसका जो है सोच बनेगी, तो उसका परिणाम जो है क्षण भंगुर है। बातें हैं ये, क्षण भंगुर तृष्णाएं उससे शांत होती हैं, जिसको भूख कहते हैं, प्यास कहते हैं, तो वो भूख उससे शांत हो जाते, पर वो पूर्ण नहीं होती है। फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, फिर और थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है,
तो उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, शरीर को उसी ढंग से जो है संरक्षित रखना पड़ता है। और जब इस ढंग के ज्ञान में कोई आएगा तब उसे यह महसूस होगा कि अंततः मैं हूँ तो हूँ, उड़ता पंछी हूँ, इस पिंजरे में आया हूँ, कैसे निकलूँगा। लगता तो उसे उसका दम घुटता है वहाँ, जब देखता है इधर उधर, देखता है कि यहाँ तो बड़ी सलान आ रही है और यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो पिंजरे की पंछी की जो है बड़ी बड़ी कहानी, बड़ी उसकी व्यथा है, उसकी व्यथा अपने ही किस्म की है। तो जब उस पर जो है मूल रूप से सोच विचार किया जाए तो उस पिंजरे के पंछी को यदि बाहर निकलना है, तो जब बाहर निकलना है तो राम राम रटते रटते वो बाहर आसानी से निकल सकता है, तब उस शरीर की कारागार से छूट सकता है। इतना बड़ा संसार है, बृहद संसार है, परमात्मा ने इसको सजा धजा करके दिया है और उसके उपभोग के लिए उस संसार को बनाया है। परंतु उपभोग कम करता है, सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज़्यादा करता है। तो परमात्मा की धरती ने जो है, धरती के इंसानों ने जाने कितने देश प्रदेशों में बांटा। परमात्मा के जो नाम था वो कितने जो है धर्मों में बांट दिया, संप्रदाय में बांट दिया, न जाने कितने पंथों में बांट दिया। परमात्मा की जो भक्ति थी वो सब बांट दी, पंथों में बांट दे, धर्म संप्रदाय में बांट दे, जत्थेबाजों में बांट दे, तब वहाँ बचा क्या है। अपने राग द्वेष से उसको जोड़ दिया, संसार राग द्वेष जोड़ देता। तो वो तो केवल परमात्मा की भक्ति जो है परमात्मा के लिए होनी चाहिए। जब आप इस ढंग से, इस रूप से कुछ सोच विचार करोगे तभी तो कुछ उद्धार का जो है मार्ग बनेगा। अब देखो, धरती बनाई परमात्मा ने, सजाया सजाया संवारा सब कुछ, उस पर लड़ाई करते हैं इंसान लोग। तो जब ये लड़ाई करते हैं तो वो बहुत बुरे ढंग से लड़ते हैं उस संसार के लिए। तो ऐसे लड़ने की भाई क्या आवश्यकता है। अगर लड़ो तो अपने जो है आत्महित के लिए लड़ो, अपनी भक्ति के लिए लड़ो। ये सकल पदार्थ कितने दिन के हैं और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है तो लगता तो है परंतु है नहीं, वैसे कुछ दृष्टि में है नहीं। और सब कुछ अगर ऐसा हाल रहा संसार का तो संसार जो है भगवान ने बनाया हुआ संसार भी गर्त में जो मिला देते हैं। पर परमात्मा फिर भी उसका ऐसा उपाय सोचते हैं कि इंसान बहुत समय तक जो है उसको जो है याद करता रहेगा। इस कारण जो है आप लोगों को जब सत्य अपने से भी संबंधित, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित, इस कारण परमात्मा ने तो स्वयं, अब जब कोई संभव नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने स्वयं गुरु बन करके जो है अर्जुन को जो है गीता उपदेश दिया। अब केवल उन गुरु की बात हो रहे हैं जो स्वयं भगवान अपना आप गुरु बन रहे हैं और अपनी गाथा को स्वयं गा रहे हैं और अपने विस्तार के विषय में स्वयं बता रहे हैं। तो वो अपने नाम का प्रचार अपना आप कर रहे हैं, अपनी महिमा का प्रचार अपना आप कर रहे हैं, अपने महत्व को बता रहे हैं और जीव जगत से उसका क्या संबंध है बता रहे हैं। जब तुच्छ बुद्धि में घुसा ने फिर विराट रूप दिखाया विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप देख के डर लगा तो फिर स्तुति करी, तब फिर मूल रूप में आए। तो
कभी कभी वो विराट रूप जो है काल के रूप में जो है खड़ा हो जाता है, चारों तरफ युद्ध लग जाते हैं, लड़ाइयाँ लग जाती हैं, और आपस का अभिमान अहंकार, सब देशों का, मनुष्यों का आपस में रीति रिवाजों का, धर्मों का आपसी झगड़े, काल उसको जो है विराट रूप धारण करके सबको खा जाता है। लड़ो, एक देश कहता है यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, वहाँ तक मेरा है, इस खनिज पदार्थ पर मेरा जो है अधिकार है, दूसरे पर मेरा अधिकार है, दुनिया जो है प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार है, उस पर लड़ पड़ते हैं। तब एक दौर ऐसा होता है, युद्ध कब होता है? तो युद्ध में जब बहुत कुछ जो है लड़ मर करके कुछ मर मिट जाते हैं, तब थोड़ा बहुत शांति आती है। तो संसार जो है इतना विकट है और उसका रूप जो है इतना विषैला है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। व्यक्ति स्वयं अपने लिए विष बन जाता है, विषधर बन जाता है। ऐसे ऐसी विषैली बातें अपने लिए भी दूसरे के लिए बोलता है कि वो अपने लिए विष सर्प बन जाता है, भयंकर सर्प बन जाता है। अपनों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, किसी भी बात के लिए वो जो है विषाक्त बात ही उसके जो है मुँह से निकलती है, तो स्वयं बन जाता है। अच्छा, इस प्राणी को अपने से भी जो ममता नहीं है, अपने शरीर से भी कभी ये जो है हित नहीं चाहता। अब जैसे है जो प्राणी लोग जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि भाई इससे तो इस शरीर का परमात्मा दिया हुआ शरीर, इसका नुकसान हो रहा है। तो जब तक छत के बीमार नहीं हुए, जब तक बिल्कुल बिस्तर नहीं पकड़ा, तब वो मांस मदिरा का सेवन करते ही रहेंगे। अपने शरीर के दुश्मन हो जाते हैं, उससे कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। अपनी हेकड़ी जताने के लिए, भाई हेकड़ी क्या है भाई? ये उसके शरीर की एक क्षमता है और उसकी क्षमता में जो भी आता है उसी को पचा सकता है, उससे ज़्यादा थोड़ी पचा सकता है। अब देखो जितने भी जो है श्रेष्ठ योनि है, तो श्रेष्ठ योनि होने के कारण मनुष्य को सब जीवों का संरक्षण करना चाहिए और अपना जो है अपने से नीचे के जीवों पर जो है अत्याचार करता है, यहाँ तक कि अन्य जीवों को उनको अपना भोजन बना लेता है। बताओ, अब ऐसे लोगों के यज्ञ सफल कैसे होंगे, उनकी प्रार्थनाएं सफल कैसे होंगे, भगवान का जो प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको तो जब कोई चोट फटान लगते तब पता चलता है कि ये भगवान मुझे ठीक कर दे। भाई किस मुँह से जब तक तू आवाज़ निकाल रहा है तब तक तो तेरे पेट से जो है हजारों मुर्गों की जो है आट के आवाज़ आ रही है, वो बांग दे रहे हैं कि हमको भाई यहाँ जो है पचा रखा थे। तब तो भगवान के सामने उनकी आवाज़ खड़ी हो जाती है, बकरों की आवाज़ खड़ी हो जाती है, वो भी कहते हैं भाई मैं भी था कुछ, मुझे भी पचा रखा है। तो जो लोग जो है ये है बात जो है करते हैं, आडंबर करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि भगवान नहीं है, क्योंकि उन्होंने न भगवान को कुछ समझा नहीं है, तो उनके लिए कहाँ से हो जाएगा? हाँ, दंड देते समय जरूर पता लग जाए कि भगवान है, दंड भुगतेंगे। अपने लिए दुआ मांग दे, कौन तुम्हारी दुआ सुनेगा? तुमने किसी जीव पर दया करे, मुर्गों पर दया करे, भेड़ बकरियों पर जो है दया करे, मछलियों पर दया करे, जंगली जो है निर्दोष जानवर हैं, हिरण हैं और जीव हैं, उन पर दया करे। उनको तो तुमने जो है अपना स्वास्थ्य बनाने के नाम पर उनको खा लिया, पचा लिया, उनका जीवन समाप्त कर लिया। तुम्हारे कौन सुनेगा? तुम्हारी प्रार्थना सुनने लायक है ही नहीं। इस कारण उसका जो है प्रमाण नहीं मिलता है।
चले जाते हैं, अनाप शनाप धन कमा करके बड़े बड़े यज्ञ करने चले जाते हैं, यज्ञ करने चले जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने चले जाते हैं, भंडारे करने जाते हैं। अरे वो तो विष है, जो उस भंडारे में खाएगा बेचारा पे शरीबादे में, उसको तो जो है पेचिस लग जाएंगे, 10 लग, उसको बेकार हो जाएगा, कैसे बचेगा वो कोई धर्मात्मा के हाथ का कमाया हुआ, धर्म से कमाया हुआ कोई भंडारा थोड़े उसके धन से थोड़े। तो इसलिए जो यज्ञों का जो है प्रमाण भी नहीं मिलता, यज्ञ पर जो भंडारे होते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जो है वो धर्म की कमाई से वो धार्मिक यज्ञ हुआ ही नहीं, वो धार्मिक भावना से हुआ ही नहीं है, वो तो अनाप शनाप कमा रखा है। अब बताओ, बूचड़ खाने वाला भंडारा करने लग जाएगा तो क्या होगा, उसका कुछ लगेगा? सत्य है उसमें, उस भंडारे में कोई सत्य है, कोई उस यज्ञ में सत्य है? या जिस ब्राह्मण को या यज्ञकर्ताओं को दान देगा उस ब्राह्मण को भी जो है उसकी भी किस्मत खराब रहेगी ना, वो भी भुगतेगा, उसको ग्रहण करेगा, उसका दान ग्रहण करेगा, फिर वो ब्राह्मण वैसे कर्मों का होगा जो उसके बुलाने से जाएगा, उसके यहाँ यज्ञ करेगा। इसलिए पहले यज्ञ सोच समझ के किए जाते थे, देखा जाता था ये आदमी कैसा है, इसकी कमाई कैसे है, इसलिए उसमें छोटी छोटी व्यवस्थाएं करी गई थी। 3 ब्राह्मणों को भोजन, या 3 ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन, या 9 कन्याओं को जो है भोजन, बहुत कम, क्योंकि भगवान को पता है कि जब ईमानदारी से कमाएगा उसके पास ज़्यादा हो ही नहीं सकता, नेक कमाए से ज़्यादा हो ही नहीं, ज़्यादा को खिला ही नहीं सकता। 2 हाथों से आदमी कितना कमाएगा भाई, कितना कमाएगा? इसलिए परमात्मा ने छोटे छोटे व्यवस्था में, चलो भाई ब्राह्मण को जो ब्रह्म का ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, जो जिसका मन ब्रह्म है, उसको दान करो। कोई सन्यासी है, भगवान का भक्त है, उसको दान करो। सन्यासी आते कहाँ थे, ब्राह्मण तो आ भी जाते थे, पर सन्यासी ने भैया ना, मैं इतने में तो 2-4 जप आगे करूँगा, कोई नहीं आता था। संसार के लोगों की गंदी कमाई कर जाए भंडारा खाने के लिए, कौन आएगा, कौन उनकी दक्षिणा देगा? तो इस कारण उसका प्रमाण नहीं मिला। तो जब प्रमाण नहीं मिला तब एक भौतिकवाद युग का जो है जन्म हुआ। श्लोक हाथ लग गए, बड़े बड़े श्लोक ऋषि मुनि के बनाए हुए मंत्र हाथ लग गए, उनको बेचना शुरू किया सबने, धर्माचार्यों ने भी, पाखंडी पंडितों ने भी, पाखंडी साधु संतों ने भी, पाखंडी सन्यासियों ने भी, मतलब भेष बना के, भेष बनाने वाले, तो उन्होंने जो है उसको जो है व्यापार बनाया। संसार में व्यापार बनाया तो व्यापार तक सीमित रह गया, तब उसमें जो है सत्य कुछ नहीं है। जब सत्य कुछ नहीं है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसका परिणाम जो है कोई कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, नरसंहार हो सकता है, अतिवृष्टि हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और प्रकृति के जो है बड़ी बड़ी जो है वो घटनाएं हो सकती हैं, बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं, आंधी तूफान आ सकते हैं, और समुद्रों को जो है ज्वार ज़्यादा ऊंचाई पर आ सकते हैं, तो उथल पुथल होने लग जाती है, इसी कारण होते हैं। तो बात है कि अगर कोई सक्षम गुरु है और उसके ज्ञान को प्राप्त करने वाला भी कोई जो है सुपात्र है, तभी उस ज्ञान का महत्व है, नहीं तो वो व्यापार है, नकलीपन है उसमें। तो इस कारण चारों तरफ जो है बहुत समय से जो है ये समझ लो कि 1000 वर्ष से ऊपर होंगे, 1000-2000 वर्ष हो गए होंगे, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है।
उसका यज्ञ फल का, धार्मिक कथाओं का कोई जो है फल नहीं मिल रहा, कोई प्राप्त नहीं हो रहा। केवल एक जो है औपचारिकता मात्र रह गई है कि इन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया है एक, और इस विचारधारा के लोग जो है चलो आज उधर भंडारा उधर भंडारा है, न जाने कहाँ से वो भंडारा हो रहा है, किसकी कमाई से हो रहा है। नशे का व्यापार करने वाला जो है धन देते हैं भंडारा करने, कहाँ से सफल होगा। बुचड़ खाने वाले दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, धार्मिक कार्य कहाँ से होगा। उस मंदिर में क्या होगा जिस मंदिर को बनाएगा, होगा वहाँ से बना, कुछ नहीं होगा। कोई शराब का व्यापारी है, वो धन दे रहा है, बड़े बड़े कार्य करवा रहा है, सफल होगा कहीं, कुछ नहीं। वो केवल अपना अहंकार है, अपना प्रचार है। यज्ञ तो यहीं तक सीमित है। उस सन्यासी को उसके सारे दौर उसके सहयोगियों को खिला दिया, तृप्त होके चले गए। बस ठंड लग रही बेचारों को, एक गर्म वस्त्र दे दे, छुट्टी पाए, अपने चले गए। इतने छोटे पैमाने में जो है धार्मिक अनुष्ठान होते थे। ऐसे ब्राह्मण थे बेचारे, 3-3 घर से भिक्षा लेते थे, उसी से अपना पेट पालते थे, बाकी आडंबर कुछ नहीं था, ज्ञान अथाह था। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो है से यज्ञ करा के सफल होता था। वो अपनी सारी शक्ति से यजमान का कार्य जो है मनोरथ सफल कर देता था। अब जब सब कुछ नकली है, सब कुछ व्यापारी हो गए, सब पापी पेट के लिए हो गए, सब कुछ हो गया, सब पाप से ढक गया है, तो कैसे संभव हो सकता है। इस कारण जो है राम जी के रहते हुए, 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 राम जी के, राम जी के रहते हुए, राम जी के, राम जी के रहते हुए, राम जी, राम जी के रहते हुए, राम जी की कहानी बेगानी हो गई, 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 राम जी कहानी बेगानी हो गई, राम जी की कहानी बेगानी हो गई, राम जी की कहानी बेगानी हो गई, राम जी की कहानी गई, राम जी की कहानी, राम जी की दुनिया माया के दीवाने हो गई, राम जी की माया के दीवाने हो गई, राम दुनिया, राम जी की, राम जी की जो दुनिया जो है माया की दीवानी हो गई। वो सारे जितने रामायण राम कथा के हो रहे हैं सब इस ओर जा रहे हैं, सब इसी ओर जा रहे हैं, इसी ओर भाग रही हैं। राम जी की गाथा, राम जी की, राम जी की गाथा, राम जी का, राम जी के गाथा, राम
काल का माथा, राम जी की गाथा बन गई काल का माथा, राम जी की गाथा बन गई काल का माथा, राम जी की गाथा बन काल का माता, राम जी की गाथा बन काल का माता। तो काल माया का माथा बन गए। जो राम जी की गाथा थी वो बदल गई काल के माथे में। अब सारा काल जो है सभी विद्वानों के दिमाग में सवार हो गया और उनके दिमाग में सवार होकर के उससे ऐसे ऐसे सूत्र निकलने लग गए, ऐसे ऐसे सूत्र निकलने लग गए हैं, ऐसे ऐसे सूत्र निकलने लग गए हैं। अरे भाई राम जी की गाथा बन गए, राम जी की गाथा, राम जी की गाथा, राम जी की गाथा, राम जी की गाथा बन गए काल का माता, राम जी की गाथा बन गई माता, राम जी की गाथा बन काल का माता, काल का माता। काल के माथे से अभिप्राय है सबके दिमाग में जो है काल माया की बातें समा गई हैं और वो गाथा जो है काल में जो है बदल गई है। और तब उसी काल के रूप में वो सब उसको जो है संसारिक रूप दे करके, जबकि वो निर्वाण की गाथा है, एक मुक्ति की गाथा है, वो परमात्मा के लोक को प्राप्त करने की गाथा है, और राम में समा जाने की गाथा है। परंतु वो माथा जो है सभी विद्वानों का, ब्राह्मणों का, ढोंगी पाखंड जो है साधु सन्यासियों का, वो जो है काल का माथा बन गया। वो काल सूत्र निकलते हैं वहां से जब काल सूत्र निकलते हैं, काल कालेव सूत्रम भवभयम भवभयम भवभयम, संसार का भय, उसको भय युक्त कर दिया। इसलिए जो है वो सब ऐसी कार्रवाई होने की उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसमें जो है मरने का, नरसंहार होने का, लोभेलाची होने का, झगड़ा होने का, कलह होने का, चुगली निंदा होने के सारे वहाँ जो है सबूत हैं। ये तो हो जाएगा पर राम जी नहीं मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वहाँ भी जो है एक ऐसा जो है वातावरण बन गया है। क्यों बना? कि हमने उसकी दिशा बदल दी है, हमने उसका सारा उपयोग जो है संसार के लिए कर दिया है, अपने दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए कर दिया है, विकारों की पूर्ति के लिए कर दिया, अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर दिया, और अपने पापी पेट जो कभी किसी का हुआ ही नहीं, उसका भी भरता नहीं, उस पेट में सारे राम गाथों को समा दिया। सारे जो है हलवा पूड़ी खा करके हो गया, दे दिया। किस बात की हलवा पूड़ी खाए भाई? राम के कहीं दर्शन हुए, लक्ष्मण जी के हुए दर्शन, लक्ष्मण जी के, सीता मैया की कहीं, जगत जननी के कहीं दर्शन हुए? ना, वो खाया हो गया, बस पच जाएगा, थोड़ी देर में शौच आदि करेगा फिर हो जाएगा। परंतु जब ये जो है काल का माथा है, जिस मस्तिष्क से इतनी गंदी बातें निकल रही हैं, इतने गंदे सूत्र निकल रहे हैं, और इतने जो यज्ञ के भंडारों के सूत्र निकल रहे हैं, और उसका नतीजा यही होगा। और फिर काल का दिमाग है, काल का माथा है, वह भक्ति का माथा नहीं, भगवान की भक्ति का माथा नहीं है, किसी भक्त का माथा नहीं है। वो उस काल के दिमाग माथे से जो है उपजी हुई जो है गंदी बातें हैं, वो जो है विषय विकार की बातें हैं, वह जो है किसी प्रकार के जो है विष की बातें हैं,
बेईमानी से फैलाने वाली बातें हैं। और इसमें जो संसार इतना प्रवीण हो गया कि वो लड़ने मरने को तैयार है। अरे लड़ो मरो, अपने अंदर लड़ो मरो, अपने दुर्व्यसनों से लड़ो मरो, अपनी जो है विकारों से लड़ो, अपने अंदर की जो है कालग्नि से लड़ो, उससे भिड़ो। तुम्हें किसको मारना है? अरे भाई अपने को मारो, अपने अहंकार को मारो। किसको मारना है तुमने? तुम किसको मार सकते हो? अपने अहम का मारो, अहंकार को, अभिमान को मारो, अपने घमंड को मारो। तुमने अंत तक करना क्या है? तब इस ढंग से जो है कहते हैं कि चारों तरफ जो है जो धर्म का जो बदनाम हो रहा है, सनातन धर्म का जो बदनाम हो रहा है, वो काल की उपज है। धर्म अपनी जगह है। धर्म ने भगवान को धारण किया है। धारिति स्वधर्म, जो धारण किया जाता है। क्या धारण? सत्य धारण करना सनातन धर्म है। सत्य कौन है? परमात्मा है, और वही राम है। तो धरती से अनंत व्योम में है, राम रमे हैं रोम रोम में। धरती से अनंत व्योम तक राम रमे हैं रोम रोम में है। राम जी का नाम गाइए, राम जी का नाम गाइए, ये राम जी का नाम गाइए, राम जी का नाम गाइए, राम 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 गाइए, राम नाम गाइए, राम गाइए, राम नाम गाइए, राम नाम गाइए, राम नाम गाइए, राम नाम गा करके आत्म शांति पाइए, मन की शांति पाइए, राम के धाम को पाइए। राम नाम गाइए, 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 राम नाम गा करके आत्म शांति पाइए, उसका साकेत स्वर्ग पाइए। और राम नाम गा करके अपने जन्म जन्म के दुख क्लेशों को मिटाइए। राम नाम गा करके अपने भव बंधनों को काटिए। आप ही रहोगे
जी आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु 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 जी आप ही रहोगे। मेरे रोम रोम के वासी, मेरे रोम रोम के वासी आप ही बनोगे प्रभु जी आप ही बनोगे, 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 आप ही बनोगे प्रभु जी आप ही बनोगे। सर्व जीव जगत के, सर्व जीव जगत के, सर्व जीव जगत के घट घट वासी आप ही बनोगे, सबके जीवन के करतार तुम ही हो, सबके जीवन के रखवारे तुम ही हो, और सबके जीवन के उद्धारक तुम हो, आप ही रहोगे प्रभु जी आप ही रहोगे, 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 आप ही रहोगे प्रभु जी आप ही रहोगे। मेरे मन मस्तिष्क में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी 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 आप ही रहोगे। मेरे मन मस्तिष्क में आप ही बसोगे प्रभु जी आप ही बसोगे, 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 आप ही बसोगे प्रभु जी आप ही बसोगे। घट घट वासी आप ही बनोगे, घट घट वासी आप ही बनोगे, घट घट वासी आप ही बनोगे, आप ही बनोगे प्रभु जी आप ही बनोगे, आप ही बनोगे
बनोगे, आप ही बनोगे प्रभु जी, आप ही 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 बनोगे। मेरे आचार विचार में आप ही बसोगे, मेरे आचार और विचार में आप ही बसोगे, मेरे आचार विचार में आप ही बसोगे, आप ही बसोगे प्रभु जी, 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 आप ही बसोगे। घट घट में राम नाम आप ही रहोगे, घट घट में राम नाम आप ही रहोगे, घट घट में राम नाम आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, 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 आप ही रहोगे। घट घट में तेरी ही रामायण रहेगी, घट घट में तेरी ही रामायण रहेगी, घट घट में तेरी ही रामायण रहेगी, घट घट में तेरी रामायण ही रहेगी, रामायण रहेगी, वहीं घट में उसका स्वस्ति वाचन होगा, वहीं रामायण पाठ होगा, वहीं अंतरात्मा के सदन में आत्म कलश के मध्य में वही घट रामायण स्थापित हो करके वही उसका भंडारा होगा, आनंद का भंडारा होगा। राम नाम रस वही बनेगा। मेरे आत्मा में है राम नाम का रस बनेगा, तो प्रभु अपने राम नाम का रस का तुम प्रत्यक्ष गवाह बनोगे, साक्षी बनोगे। मेरे अंतरात्मा में राम रस आएगा, मेरे आत्मा में राम रस आएगा, मेरे आत्मा में रस आएगा, मेरे आत्मा में राम 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 रस आएगा। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग रोम रोम सब राम नाम का रस पीकर रसपान करेंगे। मेरे अंग प्रत्यंग सभी रोम रोम से राम नाम का रस टपकेगा, टपकेगा भाई टपकेगा, राम नाम का रस टपकेगा, टपकेगा भाई टपकेगा,
टपकेगा, राम नाम रस टपकेगा, राम नाम रस टपकेगा, राम नाम रस टपकेगा। मेरी आत्मा के रोम रोम से यही पुकार आएगी, हे परमात्मा, ये जगाधार, ये सर्वाधार, ये सत्यता सत्य सनातन प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ब्रह्मा हरे, शिव शंकर हरे, ब्रह्मा हरे, शिव शंकर हरे, ब्रह्मा हरे, शिव शंकर हरे, जय जय प्रभु दीन